Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balodra. Class 6th, हिंदी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 11। हिंदी का जो पाठ 11 है वो पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इस पाठ के जो लेखक हैं, कविता के जो कहानी के जो लेखक हैं, वो किसने लिखा है? हेलन केलर ने। हेलन केलर के बारे में बता देती हूँ। जो ये हेलन केलर जो थी लेखिका के बारे में आपको पहले पढ़ के बता देती हूँ, और मैं बता भी देती हूँ कि जब लेखिका 1 या 1.5 साल की थी तो उनको बहुत तेज फीवर हुआ था, और उस फीवर में इनकी आँखें और कान जो है वो खराब हो गए थे, और फिर ना तो वो देख सकती थी ना ही वो सुन सकती थी। लेकिन फिर भी लेखिका ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और वो हर चीज़ को महसूस करती थी, फील करती थी। तो लेखिका ने फिर ग्रेजुएशन भी करी आर्ट्स में, और मतलब प्रकृति का उनको इतना अच्छा मतलब फील होता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हेलन केलर के बारे में मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देता है। यानी मतलब क्योंकि वो अंधी थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कल्पना करो कि जब तुम नहीं सुन सकते हो और न देख सकते हो, फिर भी लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, ये सब हमारे लिए एक मतलब वो ये कह सकते हैं कि हमारे लिए इतना इजी गोइंग नहीं होता है। और उन्होंने फिर एक कहानी भी लिखी थी, अपनी एक आत्मकथा, स्टोरी ऑफ लाइफ, और उसकी वजह से उनको काफ़ी मतलब वो फेमस हो गई थी। मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था जैसे रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था। इस वजह से वो हमेशा ऐसे सोचती थी। दुनियाओं की भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। जो स्टोरी ऑफ लाइफ है वो मतलब और अलग अलग भाषाओं में भी प्रकाशित हुई। तो उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर ऐसे लोगों को अधिकार दिलाया जो उन लोगों को उसकी ज़रूरत थी। और हेलन केलर भारत भी आई थी। ये जो हेलन केलर है वो भारत भी आई थी, और उन्होंने प्रकृति को, नेचर को महसूस किया था। तो इस कहानी को पढ़ाने, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग भी कहीं हिल स्टेशन वगैरह ऐसी जगह घूमने गए हो जहाँ पे आपको लगता है कि नेचर जो है वो बहुत सुंदर है। तो या तो हिल स्टेशन, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड के घर, या फिर कहीं गार्डन में। तो आप लोग वहाँ पे क्या देखते हो? तो क्या जो मैं आप लोगों से उत्तर चाहती हूँ, क्या आप वो देखते हैं? अगर क्या देखते हैं तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में। ओके, तो मतलब हम क्या देखते हैं मोस्टली, हम मतलब अगर हम जंगल में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो हम तो ऐसे ही घूम के आ गए थे, बस पेड़ पौधे थे। लेकिन उन पेड़ पौधों में इतनी अच्छी सुंदरता होती है, वहाँ की जो नदियाँ, झरने, वहाँ के जो पंछी, वहाँ की मतलब नेचर इतनी सुंदर है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस पाठ में हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो नेचर है वो कितनी सुंदर है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, हेलन केलर बताती है ना, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हेलन केलर बोलती है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? हेलन केलर की मित्र से उसने पूछा कि तुमने क्या क्या देखा जंगल में? कुछ खास तो नहीं, वो फ्रेंड बोलती है, मैंने तो कुछ खास नहीं देखा, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मतलब हेलन को बहुत अजीब लगा कि ये इस तरह से क्यों बोलते हैं, लेकिन अब उसको आदत हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, हेलेन बोलती है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न दिखे? क्या ऐसा होता है क्या? कौन बोलती है? हेलन। मुझे मुझे जिससे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ।
मतलब जो हेलन थी, ना तो उसको सुनाई देता था ना ही दिखाई देते, लेकिन वो हर चीज़ को छू के पहचानती थी। तो हेलन बोलती कि ये लोग जंगल में घंटों भर घूम के आ जाते हैं लेकिन इनको कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं तो थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। जो भोजपत्र होता है उसकी चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को भी स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ, और जब बसंत ऋतु आती है तब मैं पेड़ों की टहनियों में कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि जब मैं मखमली छत्ते को फूलों की पंखुड़ियों और उसकी मखमली छत्ते को छूती हूँ तो मुझे घुमावदार जो फूलों की बनावट होती है उसमें मुझे प्रकृति का जादू दिखाई देता है, महसूस होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी पेड़ की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरनों के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ कि आनंदित का मतलब होता है खुश। ओके, तो ये बहते हुए पानी को के बीच में जैसे ही मैं अपना हाथ रखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चीड़ की फैली हुई पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है कि बदलते हुआ मौसम, जैसे जैसे मौसम बदलता है और समा बदलता है तो एक नया सा रंग जो है वो मेरे जीवन में खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए इतना मचल उठता है, अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूना भर ही इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखते तो मेरा मन मुग्ध हो ही जाएगा कि मतलब अगर मैं तो देख नहीं पा रही हूँ लेकिन मुझे छू के ही इतनी खुशी मिल रही है, तो जस्ट इमेजिन अगर मैं इनको खुद को अपनी आँखों से देखती तो मैं तो पागल ही हो जाती। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच ही कम देखते हैं, लेकिन जिनकी आँखें हैं वो सच में बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग और संवेदना को नहीं छूते हैं कि इस दुनिया के अलग अलग जो रंग हैं, जो सेंसेस हैं वो नहीं छू पाते हैं, वो उसको ढंग से नहीं देख पाते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। मनुष्य के पास में जो क्षमताएं होती है उसकी वो कदर करना नहीं जानता। कौन बोलती है? लेखिका हेलन केलर। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होती है। मतलब जो मनुष्य है उसके पास में जो नहीं होता है वो सिर्फ उसी चीज़ की आस लगाता है कि ये मेरे पास में क्यों नहीं है, ये होनी चाहिए थी। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आदर्शवाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं कि अगर जिनको दृष्टि मिली है तो वो उनको एक छोटी सी बात मानते हैं, जबकि इस नियामत की ज़िंदगी की खुशियों में इंद्रधनुषी रंगों में हरा भरा किया जा सकता है। लेकिन अगर जिनके पास में आँखें हैं तो उनके लिए ये दुनिया जो है वो एक इंद्रधनुष से कम सुंदर नहीं है, लेकिन वो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का पाठ हमारा यहीं कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और हेलन केलर के बारे, लेखिका के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो आपके सवाल है, अभ्यास प्रश्न है, इनके उत्तर जो है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ में इस पाठ की जो प्रश्नों के उत्तर की PDF है वो मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगी, तो आपको वहाँ से आपके होमवर्क में करना है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।